हमारे सामने एक क्वेश्चन आया है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक। अब बल युग्म आघूर्ण क्या होता है? इसे हम प्रत्यानन बल युग्म आघूर्ण बोलते हैं। विपरीत दिशा में एक समान विद्युत क्षेत्र, देखो हमें यहाँ चित्र भी दे रखा है कि विपरीत दिशा में है और एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत द्विध्रुव पर, ये एक विद्युत द्विध्रुव दे रखा है और ये एक समान दिशा में क्या है, विद्युत क्षेत्र की जा रही है ना दिशा, ये विद्युत क्षेत्र है। तो उसके कारण विद्युत द्विध्रुव पर बल, जो बल लगता है ना, जो घुमाने का कार्य करता है, ठीक है। अब विद्युत द्विध्रुव पता है प्लस प्लस और जो माइनस जो होता है, तो उसको क्या करता है, घुमाने का कार्य करता है, जिसे बल को जिसे क्या बोलते हैं, बल का प्रत्यानन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। तो प्रत्यानन बल युग्म आघूर्ण, प्रत्यानन मतलब है जो बल एक दूसरे के विपरीत हो। अब यहाँ पर बल को हम कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर देखो भाई प्लस क्यू है, ठीक है, उस पर बल कैसे लगेगा? देखो हम पता है ये जो आवेश है ना, वो क्या करता है, इसके ऊपर बल जो लगता है ना, एकांक आवेश पे जो बल लगता है वो होता है ई के बराबर। तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, बल क्या हो जाएगा, ई मल्टीप्लाई बाई क्यू। तो क्यू ई हो जाएगा हमारा क्या, बल इसका प्लस का, और इसी तरीके से माइनस का भी हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं जो हमारा प्रश्न है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक, मतलब इसको किस तरह से हम बताएंगे सूत्र के उससे। तो माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश से निर्मित है तथा द्विध्रुव की लंबाई 2a है, हमें पता रहती है ना। और विद्युत द्विध्रुव जो तीव्रता है वो क्या होती है, वो होती है हमारी विद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण बोलते हैं ना, हाँ, वो होता है हमारा P = में जो लंबाई है उसका क्या होता है, Q/2a है ना, नहीं Q2a, सॉरी, Q × 2a। तो ये मतलब कि किसी एक आवेश का मल्टीप्लाई करो कुल दूरी से, है ना, उनकी बीच की दूरी से आवेशों के, तो वो होता है हमारा क्या, बल युग्म आघूर्ण, ठीक है। तो वो 2a लंबाई है। माना एक समान विद्युत क्षेत्र E के कारण बिंदु A पर प्लस QE तथा B पर माइनस QE बल लग रहा है, ठीक है। और ये क्यों लगता है, ताकि भाई इसे ना, ये हमेशा संतुलन करने में होते हैं कि इसे जो एक समान जो विद्युत क्षेत्र है उससे संतुलन में हो सके। तो प्रत्यानन बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, किसी बल, कोई एक बल और उसका गुणा कर दो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के। अब इनके बीच की लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे? देखो हम ए और बी नहीं ले सकते दूरी, ठीक है, हम क्या लेते हैं, ए बी की एक लंबवत दूरी लेते हैं ना, ए सी या बी सी। तो हम क्या लेते हैं, यहाँ पर लंबवत दूरी ए सी लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम टॉर्क जो आघूर्ण है, बल युग्म आघूर्ण, उसे टॉर्क से दिखाते हैं, टॉर्क, और ये बराबर हो जाएगा QE गुणा में ए सी ले रहे हैं, है ना। तो ये समीकरण 1 हो गया। अब ए सी को कैसे निकालेंगे? ए सी क्या है, लंब है, ठीक है, और लंब, और हमें कण दिया गया 2a। तो हम बता लंब बटे में कण क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है। तो हम यहाँ पर साइन थीटा लगा देंगे, लंब बटे में कण, और कण चला जाएगा साइन थीटा के पास, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ए सी की 2a साइन थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पर रखें QE 2a साइन थीटा। और जब हमें बताया यहाँ पर थोड़ी अरेंजमेंट करेंगे, 2aq क्या रहती है, इसे हम बोलते हैं बल युग्म, और हम इसे बोलते हैं क्या नाम होता है इसका, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो ये P हमारा यहाँ आ जाएगा, तो टॉर्क = PE साइन थीटा हो जाएगा। अब सदिश रूप में पता है A.P क्या होता है, यहाँ पर PE क्या है, वेक्टर है, तो A.P AB साइन थीटा होता है, तो P.E हम लिख सकते हैं इसे, टॉर्क बराबर। अब विशेष स्थिति जैसे कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तो हमें पता है साइन 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगी, मतलब कि ये जो है कोई कोण नहीं बना रहे हैं, ठीक है। हमें पता है यहाँ पर कोण बनाएंगे, इस वजह से हम यहाँ पर साइन वाइन का यूज़ हुआ है, ठीक है, और हमने लंबवत दूरी ली है। तो यहाँ पर कोई कोण नहीं बनाएंगे, समांतर होंगे, तो क्या होगा, संतुलन अवस्था में होंगे। अगर 90 डिग्री हो, ठीक है, क्या हो, साइन 90 हो, तो यहाँ पर साइन 90 1 होता है, तो यहाँ पर सबसे अधिक जो होगा, मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा, P आ जाएगा टॉर्क बराबर। तो सब इस स्थिति में द्विध्रुव क्या होगा, सबसे अधिकतम होगा। तो
अब हम दूसरा प्रश्न देखने जा रहे हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य को। तो अब ये जो पूरा एक समान जो अभी हमने देखा था, है ना, जो विद्युत क्षेत्र है उसमें द्विध्रुव को घुमाने के लिए कितना कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने वही चीज़ मानी कि पी द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव किसी विद्युत क्षेत्र ई के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तब इस विद्युत पर कार्य करने वाले बल युग्म का आघूर्ण, तो हमें पता है टॉर्क बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा होता है। अब इसे समीकरण 1 मानते हैं। अब देखो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि अल्पकोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य क्या हो सकता है। हमें पता है कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ बल युग्म आघूर्ण को रख देंगे टॉर्क और गुणा विस्थापन हमने क्या कहा है, डी थीटा, है ना। तो डी थीटा डी डब्ल्यू क्या देगा, बल आघूर्ण और डी थीटा। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको जब हम टॉर्क का मान रखेंगे तो बी साइन थीटा और डॉट डी थीटा हो जाएगा। इसे समीकरण 1 से हमने ये चीज़ ले ली है, ठीक है। अब अतः विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में थीटा बराबर थीटा 1 से थीटा बराबर थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। तो हमने क्या करा यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर हमने छोटी दूरी ली थी। अब छोटी दूरी के जो हम बड़ी उससे करते हैं तो क्या करते हैं, उसका समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर समाकलन करें हम 1 से 2 की। तो जब हम छोटे वर्ग को समाकलन 1 to 2 करेंगे जहाँ तक दे रखा है तो कुल का निकल आएगा। तो वही हम कर रहे हैं, यहाँ पर हमने समाकलन करा तो 1 to 2 करा तो जो कॉमन है वो बाहर आ जाएगा। अब साइन थीटा डी थीटा जो है ना, 1 to 2 जो उसका थीटा हुआ, तो साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस का कॉस थीटा। अब माइनस का कॉस थीटा के थीटा 1 to 2 करेंगे, मतलब पहले वाले को बड़े वाले को बड़े वाले से पहले लिखेंगे और फिर छोटे वाले का लिखेंगे, है ना। तो कॉस थीटा 2 हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा 2 चल रहा है और फिर माइनस का ही फिर कॉस थीटा 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम कॉस थीटा 1 इधर लिख दें और कॉस थीटा 2 इधर लिख देते हैं। तो यही किए गए कार्य के लिए व्यंजक है, जो कि आता है हमारा किसके बराबर, वर्ग बराबर पी ई। और पी क्या होता है हमारा, हमें पता है द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ई क्या होता है हमारा, ई जो है वो होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अंदर कॉस थीटा 1 कॉस माइनस कॉस थीटा 2। अब देखो यहाँ पर एक केस लेते हैं हम कि यहाँ पर थीटा 1 को 0 डिग्री से और थीटा 2 डिग्री कोण, है ना, और तो क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं इसे, 0 डिग्री से थीटा कोण तक लेते हैं। तो उसको घुमाने के लिए मतलब 0 डिग्री से थीटा कोण घुमाने के लिए क्या होगा, देखो ये हमें पता है 0 डिग्री मतलब यहाँ पर cos 0 ले रहे हैं, इसका मतलब होता है cos 0 मतलब 90 डिग्री, है ना। क्या होता है इसे, पाई 2, है ना, पाई 2 भी बोलते हैं इसे। तो पी ई cos 0 से माइनस कर रहे हैं, तो हमने क्या लिया है थीटा। तो यहाँ पर ये 0 क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है cos 0 का मान। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से वर्ग W बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का पी ई कॉस थीटा। अब हमें पता है यही द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा भी होती है, ठीक है, जिसको हम U बराबर माइनस का पी ई कॉस थीटा बोलते हैं। अब देखेंगे यहाँ विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो प्रश्न अब आएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की गणना। तो स्थितिज ऊर्जा देखो भाई, किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थिति विशेष के कारण उसमें संचित ऊर्जा को उसकी स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। हमें पता है कार्य क्या होते हैं, एक ऊर्जा ही होती है, कार्य बराबर ऊर्जा होती है। तो वही चीज़ यहाँ भी होगी, ठीक है। बस लास्ट में हम क्या कर देंगे कि हम मानक स्थिति लेते हैं, है ना, थीटा बराबर पाई 2। तो इसको हमने क्या बोला है, cos 0 बोला, 90 डिग्री बोला, है ना। और इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो वो चीज़ जब हम रखेंगे तो खुद पे खुद वर्ग बराबर क्या आ जाएगी, माइनस का पी कॉस थीटा हो जाएगा। और इसी को हम स्थिति ऊर्जा U बराबर माइनस का पी कॉस थीटा बोल रहे हैं, ठीक है। अब जब हम इसको सदिश रूप में लिखेंगे, माइनस का पी डॉट ई आ जाएगा, ठीक है। अब बता ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस का, हाँ वहाँ भी माइनस ही का आया था, ठीक है ना। तो इस तरह से यही विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक है। अब विशेष स्थितियाँ, जब हम यहाँ पर जब 0 डिग्री हो तो समीकरण 3 में जब हम 0 डिग्री लिखेंगे तो यहाँ पर सबसे cos 0 का मान क्या होता है, यहाँ पर cos 0 का मान 1 होता है। तो ये सबसे न्यूनतम होगा,
PE, है ना, मतलब सबसे न्यूनतम ऊर्जा होगी। इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव स्थायी संतुलन की स्थिति में होता है, हमें मालूम है, ठीक है। यदि 0 डिग्री क्या हो, थीटा 90 डिग्री हो तो हमें पता है कॉस 90 का मान होता है 0, तो ये पूरी समीकरण क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यदि थीटा 180 हो तो समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, ये प्लस का P, मतलब कॉस 180 होता है, माइनस से माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो ये अधिकतम होगी, है ना, वो न्यूनतम थी। और इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव अस्थायी होता है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, देखो भाई, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, यह एक अदिश राशि होती है। अब देखो होता क्या है भाई, जब हमने किसी पृष्ठ को लिया और उस पृष्ठ से गुजरने वाली जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, है ना, कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं को, उस पृष्ठ से गुजरने वाली हम रेखाओं को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स, और इसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो माना किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E है, यदि उनके लंबवत रखे किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल डेल्टा S हो तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो हमने E क्या माना, एक विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र में हमने क्या ला दिया, डेल्टा S वाले क्या ला दिया हमने यहाँ पर, एरिया वेक्टर, है ना, मतलब एरिया वेक्टर होता है जो पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है, तो एरिया वेक्टर ला दिया है ना, मतलब सेंटर जो डेल्टा S है। तो यहाँ पर क्या होता है, विद्युत जो फ्लक्स हम कैसे निकालते हैं कि उस जो विद्युत क्षेत्र है ना, उसकी तीव्रता, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, हम प्रदर्शित करते हैं E से, है ना, E, और उसको गुणा कर देंगे हम उस पृष्ठ के क्षेत्रफल से। तो डेल्टा S का जब मल्टीप्लाई कर देंगे E से तो हमारा क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, डेल्टा फाई E। तो हम डेल्टा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने छोटा क्षेत्रफल लिया और इस छोटे क्षेत्रफल से हम बड़ा क्षेत्रफल निकाल सकते हैं समाकलन करके, जो हम आगे करेंगे। तो E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डेल्टा S का क्षेत्रफल पृष्ठ का, है ना, और डेल्टा फाई E क्या है, विद्युत फ्लक्स है, ठीक है। तो हमने एक चित्र बनाया यहाँ पर जिससे एक पृष्ठ से क्या निकलनी, विद्युत क्षेत्र तीव्रताएं, मतलब क्षेत्र रेखाएं निकलनी, ठीक है। तो तीव्रता का गुणा कर देंगे हम एरिया से, तो हमारा आ जाएगा विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर इस तरह से ये निकलनी है, ठीक है। अब देखो भाई, एक और चित्र है जिसमें टेढ़ी रेखाएं निकलनी है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं टेढ़ी निकल रही, तो यहाँ पर दो घटक बन जाते हैं, एक क्षैतिज में एक ऊर्ध्वाधर में। तो हम केवल ऊर्ध्वाधर वाला लेते हैं जो कि होता है कॉस थीटा, जैसे हम E कॉस थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स यहाँ बी चित्र में दो घटक होंगे, E साइन थीटा, E कॉस थीटा। यदि विद्युत क्षेत्र E पृष्ठ के अभिलंब से कोण थीटा बनता है तो अभिलंब की दिशा में विद्युत क्षेत्र का घटक E कॉस थीटा होगा। तो हम कौन सा लेते हैं, E कॉस थीटा। अतः इस स्थिति में पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, डेल्टा फाई E बराबर E कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय हमारा DS, डेल्टा S, है ना, हमने यहाँ डेल्टा S लिया, सॉरी। और इस प्रकार किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र E और क्षेत्र सदिश डेल्टा S के अदिश गुणनफल होता है। अदिश गुणनफल क्यों बोल रहा हूँ, हमें पता है E भी एक सदिश है, S भी एक सदिश है, तो सदिश सदिश का जब योग होता है तो क्या आती है, अदिश होती है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है। तो हम इसे E डॉट S भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ विशेष स्थितियों में क्या होता है, मान लो जब 0 डिग्री है कॉस का मान, तो 0 डिग्री में पता है क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर डेल्टा फाई E क्या हो जाएगा, E क्या हो जाएगा, डेल्टा S हो जाएगा, मतलब ये सबसे अधिकतम होगा। और अगर डेल्टा किसका थीटा का मान 90 डिग्री हो तो कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, तो ये मान 0 हो जाएगा। इसका मात्रक क्या है, डेल्टा फाई E, मतलब E का क्या होता है, E मतलब होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि होती है किसी एकांक सदिश पर लगने वाले बल के अनुपात के। तो बल क्या होता है, बल हमारा होता है न्यूटन, और हमारा कूलाम, हमारा जो आवेश है वो क्या होता है, कूलाम, और कूलाम क्या होता है, धारा गुणा में समय। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम और मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, तो ये हम कह सकते हैं। इसका एसआई मात्रक भी होता है वोल्ट मीटर, इसे कहते हैं। अब विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे, हमें पता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, न्यूटन बटे में
हमारा कूलाम, तो न्यूटन mlt² mlt -2 है ना, और ए बटे में at हमारा हो जाएगा जो धारा गुणा में समय, और हमारा जो दूरी है उसको l² बोल रहे हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ml3t-3 a-1 आएगा हमारी विमीय सूत्र। तो अब हम देखने जा रहे हैं गाउस का परिमेय। तो गाउस का परिमेय दिया था हमारे, तो ये गाउस का परिमेय दिया था कार्ल फ्रीडरिच गाउस द्वारा, ठीक है, तो इसीलिए इनका नाम पड़ गया गाउस का परिमेय। तो किसी, अब देखो क्या था इनका कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ठीक है, उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है, जहाँ ε0 निर्वात की विद्युत क्षेत्रता है। तो ये क्या कहते थे कि भाई देखो, अगर हमने कोई बंद पृष्ठ ले रखा है, ठीक है, उसमें अगर कोई क्या नाम है विद्युत फ्लक्स है, ठीक है, जो उस बंद पृष्ठ से निकल रहा है, ठीक है, तो वो जो होगा, जो उसमें बंद पृष्ठ में जो हमारा जो आवेश होगा वो क्या होगा 1/ε0 का गुना होगा। तो क्या है हमारा विद्युत जो फ्लक्स है इज इक्वल टू में क्या होगा Q मल्टीप्लाई बाय 1/ε0, जिसे हम Q बटे में ε0 भी बोल सकते हैं। तो जो हमारा फाई है, जो विद्युत फ्लक्स है फाई ई, वो बराबर क्या हो जाएगा Q बटे में ε0। अब ये क्यों कह रहे थे, ऐसा क्यों कहा, अब इसकी गणितीय व्याख्या करेंगे, ऐसे क्यों कह रहे थे। तो माना कोई बिंदु आवेश Q किसी गोले के केंद्र O पर रखा है, गोले की त्रिज्या R है, तब गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर तीव्रता, तो बिंदु P पर तीव्रता मैंने यहाँ चित्र भी बना रखी है, तो वो होगी E = 1, हमें बताओ 1/4πε0 गुणा में Q बटे में R²। बंद पृष्ठ पर एक अल्पांश ds की कल्पना करते हैं। अब यहाँ पर हम कल्पना कर रहे हैं एक अल्पांश की, जिससे क्या निकल ली है, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल ली है, ठीक है। तो जिससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा d phi E और इज इक्वल टू में E ds। अब यहाँ पर हमें पता है E.ds क्या होता है, E ds cos थीटा होते हैं। अब यहाँ पर cos थीटा, हम थीटा का मान क्या रखते हैं 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पर E की भी वही दिशा है जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की भी, और हमारे किसकी दिशा भी वही है, जिसको हम क्या बोलते हैं एरिया वेक्टर, है ना, जो हमारी जो एरिया वेक्टर है, जो क्या नाम है उसकी, जो हमने क्या ली अल्पांश वो ली है दूरी, वो भी उसकी दिशा भी वही है। तो यहाँ पर 0 रखा हमने, तो ये बराबर आ जाएगा d phi E = E ds के, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो भाई E का मान जब समीकरण 1 से यहाँ रखते हैं तो 1/4ε0 Q बटे में R² ds होता है। अब देखो भाई हमें पूरे गोले में बोलना, देखो गाउस का नियम क्या है, पूरे बंद पृष्ठ गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 होता है। तो हमें पूरे गोले की बात करनी है। तो यहाँ पर जब पूरे गोले की बात करेंगे तो हम यहाँ पर जब d को छोटे अल को उसको दूरी को करने के लिए करते हैं, तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, समाकलन लगाते हैं। तो समाकलन लगाया d phi E और मान लगाया, तो जो कॉमन है वो बाहर आ जाएगा, केवल ds अंदर आ जाएगा। और हमें पता है यहाँ पर जो पूरे संपूर्ण गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल रहता है वो होता है 4πr²। तो यहाँ पर 4πr² रखेंगे तो 4πr² से r² कट जाएगा, बचेगा ऊपर Q और नीचे बटेगा 1/ε0। तो वही यहाँ पर सिद्ध हो गया है कि फाई E जो हमारा क्या है विद्युत फ्लक्स है, वो बराबर किसके होता है, आवेश अनुपात आवेश बटे में क्या ε0, ठीक है। तो यही गाउस का नियम है। अब विशेष स्थितियाँ हो सकती है, जैसे कि मान लो बहुत सारे आवेश अंदर, तो उन सबको आवेशों को प्लस करते जाओ। और यहाँ ध्यान में रखने की बात है कि यहाँ पर केंद्र में नहीं हो सकता, आवेश कहीं भी हो सकता है। यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो 0 होता है, क्योंकि वो कोई भी यहाँ पर विद्युत फ्लक्स को नहीं काट रहा होगा, विद्युत फ्लक्स यहाँ पर 0 होगा उसका संपूर्ण। यदि कुछ बाहर हो कुछ अंदर हो तो केवल हम अंदर वालों का लेंगे, बाहर वालों को 0 रखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने गाउस का परिमेय देखा। अब हम यहाँ पर देखेंगे गाउसियन सरफेस क्या होते हैं, गाउसियन पृष्ठ क्या होते हैं। यहाँ पर
गोले केवल नहीं ले सकते हम, कोई सा भी सरफेस लेते हैं, ये काल्पनिक सरफेस है। तो गाउसीय पृष्ठ वह काल्पनिक पृष्ठ होता है जो गाउस परिमेय का उपयोग करने के लिए किसी भी आयतन को परिबद्ध करते हैं, खींचा जाता है, वह खींचा जाता है। यह किसी भी आकार का हो सकता है। अब ये हम कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर महत्व क्या है, जो गाउसीय परिमेय का महत्व है क्या है, देखो भाई, इसका उपयोग किसी आवेश या आवेशों के निकाय के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर कूलाम का नियम जो है लागू करना कठिन होता है गाउसीय परिमेय में। ठीक है, तो ये इतनी बात आज देखी।